तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या, मैंने एक पोस्ट करा कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए, मैं आंसर करती हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन आया, हाउ टू फाइंड आउट द नीश ऑफ द यूट्यूब। कि अपनी यूट्यूब में नीश नीश का मतलब होता है कि मतलब अपना स्पेसिफिक एरिया में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कैसे पता लगाना है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उस पर्सन को तो मैंने टेलीग्राम पे पर्सनल रिप्लाई कर दिया, बिकॉज उस टाइम मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट देन आई थॉट कि व्हाई नॉट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा नहीं है, 4-5 मिनट लगेंगे आपको समझने में। पहली चीज, आपको नीश क्या करनी है इतनी जल्दी आपको समझ ही नहीं आएगा। इट विल टेक मे बी 5 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ का है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का वीडियो उठा के देख लो, मोस्टली जितने भी होंगे ना, उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। उनकी स्टार्टिंग की वीडियोस और आज की वीडियोस उठा के देख लीजिए, कहीं से कोई मैच ही नहीं है। मतलब जो उन्होंने फर्स्ट डे पे काम शुरू करा और जो आज वो कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। 95% ऐसा ही है, बस 5% हो सकता है किसी का डिफरेंट जा रहा हो। जैसे कि अगर हम किसी का एग्जाम्पल लें, बहुत से लोग पहले गेमिंग में थे, फिर रोस्टिंग में आए, फिर नॉर्मल वीडियोस में आ गए। अगर कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल ले लो, या फिर कुछ भी, मुझे अभी किसी का नाम स्ट्राइक नहीं हो रहा। मतलब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनिशियली दे वर डूइंग समथिंग डिफरेंट, नाउ दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो अब ऐसा हुआ क्या कि उन्होंने अपनी चीजें बदल दी। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको अपनी नीश फाइंड आउट करनी है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, बस दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं। थोड़ा अपना स्पेस वगैरह फिगर आउट करो, मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना सकता हूँ, खड़े होके, या मुझे कैसी वीडियो बनानी है। अपना 10-15 दिन, 20 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, दिमाग को लगाओ, सोचो मैं क्या बना सकता हूँ। अब कुछ तो आइडिया आएगा, मे बी। एक तो आइडिया आएगा, दिमाग में क्या आता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या बिक रहा है, कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा होती है। जैसे आज की डेट में ब्लॉगिंग देखो तो उठा उठा के बहुत बहुत सी ब्लॉगिंग के चैनल चल रहे हैं, बट इस और भी जैसे फूड के चैनल चल रहे हैं, फूड ब्लॉग्स भी चल रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है। चैलेंज वाली वीडियो भी चल रही है, बहुत सारी चल रही है, और रोस्टिंग की वीडियोस भी चलती है, बहुत कुछ चलती है। सबसे पहले मैं साथ साथ लिखते जाती हूँ कि हमने फाइंड आउट करा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, मतलब एज पर द मार्केट। भाई ऐसा तुम तो चलाओगे नहीं ना जो मार्केट में चलेगा नहीं। कोई प्रोडक्ट ऐसा थोड़ी बेचोगे जो मार्केट में कोई खरीदने वाला ना हो। तो अगर आप देखो, यूट्यूब पे हर चीज चलती है, गंद भी चलता है, अच्छा भी चलता है, बुरी चीज भी चलती है। ओके, अब दूसरा सवाल आता है, चल तो बहुत कुछ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वट कैन आई डू द बेस्ट? आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, बट बिलो बेस्ट भी। मतलब मैं क्या ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंटली कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वट आई कैन डू, एक तो मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में तो मोस्टली सब बिक जाएगा, गंद भी बिकेगा, अच्छी चीज भी बिकेगी, सब बिकेगी। बस व्लॉगिंग पे आपको लगता है व्लॉगिंग चलती है ना, व्लॉगिंग में कंट्रोवर्सी होगी तो ही चलेगी, अदरवाइज आप करके देख लो व्लॉगिंग कहाँ से चलेगी। और व्लॉगिंग में अगर आप किसी सेलिब्रिटी की वीडियोस उठा लो तो शायद उनकी चल जाएंगी, बट नॉर्मल कोई बंदा व्लॉगिंग कर रहा है तो उसके लिए कुछ एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, या फिर वो 2020 का लक फैक्टर कि कोविड में बहुत सारी व्लॉगिंग चल गई। ठीक है, तो पहली बात हमने बात करी कि क्या मार्केट में चल रहा है। यू नीड टू एनालाइज दिस। 10-15 दिन दो अपने आप को, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि भाई मेरे को करना क्या है। फिर सवाल अपने आप से ये पूछना, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। क्या मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, क्या मैं खाने में अच्छा हूँ, खाना खाने में, खाना बनाने में अच्छा हूँ, फूड ब्लॉगिंग करने में अच्छा हूँ, क्या मैं ट्रैवलिंग में अच्छा हूँ, या मैं किसी को ज्ञान देने में ज्यादा अच्छा हूँ, या फिर मैं गेमिंग में अच्छा हूँ। मैं किस चीज में, व्हाट इज माई बेस्ट एरिया। मे बी आपका बेस्ट एरिया एक ना होके दो तीन हो सकते हैं। ओके, सो आप अपना फिगर आउट करो। अब जहां पर ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ये जब पूछोगे ना मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज का ध्यान रखना कि मैं क्या चीज लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आज करा और बाद में नहीं करा। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना। तीसरी चीज, क्या मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, क्या मैं थंबनेल पे काम कर सकता हूँ, ये भी सोचना पड़ेगा। कैमरा बेसिक सा, कैमरे की जरूरत नहीं, आजकल तो फोन में वीडियो बन जाती है, मैं भी फोन में बना रही हूँ इस वक्त। तो क्या मैं, एक बेसिक सा माइक आता है, मैक्स टू मैक्स आपको 1000 से नीचे में माइक मिल जाएगा। दिस इज ओनली कॉस्टिंग में ओनली 750, लोकल मार्केट से लिया। ऑनलाइन लोगे तो आपको 900 तक का है। पहले वायर वाला था मेरे पास, वो खराब हुआ तो फिर मैंने ये लिया। इवन ये भी नहीं है तो ईयरफोन्स आते हैं ना विदाउट वायर वाले, तो उससे बन जाते हैं। वायर वाले भी बन जाएगी, आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए बस। तो शुरू करने पे अब हमने पहला सवाल का जवाब ले लिया कि व्हाट इज रनिंग इन द मार्केट।
यूट्यूब पे लोग देख क्या रहे हैं, थोड़ा एनालाइज करो। दूसरी चीज, आप बेस्ट क्या कर सकते हो। तीसरी चीज, आप क्या एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग कर नहीं सकते तो शुरू में तो आप किसी को हायर करने नहीं वाले। यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू लर्न और इधर बिना एडिटिंग के काम चला लो। मेरी वीडियो वन शॉट में चल रही है और मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस बिना एडिटिंग के होती हैं, बिकॉज मेरे को एडिटिंग में थोड़ी बहुत कर लूंगी बट आई डोंट फील लाइक कि मेरे को करनी है। उसका रीजन है बिकॉज मेरे को लगता है इट्स लिटिल टाइम वेस्ट फॉर मी। बिकॉज मेरा जितनी देर में मैं एडिटिंग में दिमाग लगाऊंगी ना, उतनी देर में मैं 4 वीडियो और बना दूंगी, बिकॉज मेरा दिमाग थोड़ा होता है ऑफ। बट हो सकता है कभी फ्यूचर में एडिटिंग की जरूरत पड़े इस टाइप की वीडियोस के लिए। आई डोंट थिंक सो एडिटिंग इज मच रिक्वायर्ड। थंबनेल इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट एडिटिंग आपको कुछ टाइप की वीडियोस में बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो फर्स्ट, अगर आप वैसा कुछ करने वाले तो एडिटिंग या तो सीख लो या फिर हायर कर लो। अब हायरिंग के लिए शुरू में तो पैसे होंगे नहीं आपके पास, तो वो वाला सवाल है। तो इसलिए आपको, अगर आप एडिटिंग नहीं कर सकते तो आपको पता है ना भाई, अपनी थोड़ी तो पर्सनालिटी पता होगी ना। नहीं पता तो थोड़ा बैठ के आराम से सोचो, नहीं तो घर वालों से पूछो मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, आपको बेस्ट गाइड कर देंगे। व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। नहीं तो अपने आप घर में देखो, तुम क्या चुगली अच्छी करते हो, रोस्टिंग में आ जाओ। वो अभी एक चैनल चलता है ना स्पिलबी का, स्पिलबी को देख देख के बहुत सारे बने हैं। एक टाइम तो मेरे को भी मन में आया था मैं स्पिलबी वैसा कंटेंट बनाऊं, बट देन आई थॉट भाई मैं नहीं कर सकती है, उसमें बहुत एडिटिंग लगती है उसकी। प्लस वो जो जिस टाइप का काम करती है ना, मैं अगर उतना करूंगी उस टाइप का तो मेरा तो दिमाग उन्हीं में ही लगा रहेगा। इवन आई कैन डू दैट बेटर। मैं भी इन सब चीजों में बहुत अच्छी हूँ। मैं पहले यही करती रहती थी, मैगजीन्स पढ़ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चीजें देखना, ये सब भी करती थी। बट देन आई थॉट नहीं, दैट्स नॉट माई फोर्टे, मैं नहीं करने वाली वो। तो मेरा भी भाई साहब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, शुरुआत कहाँ से करी थी, कहाँ पे पहुंच गए, क्या 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 क्या। फिर एक दिन आएगा और आपकी एक वीडियो चल जाएगी, हो सकता है कोई और वीडियो भी चले, 2 डिफरेंट टाइप की वीडियोस भी चल सकती हैं। देन आप फिर उससे रिलेटेड और वीडियोस बनाओ जो आपकी चली हैं। अगर आप बना सकते हो तो उससे रिलेटेड ही वीडियोस बनाओ, देन यू विल फिगर आउट व्हाट इज योर नीश। आई होप यू गॉट द आंसर। तो इसको पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लो। पहले मार्केट का एनालिसिस करो कि यूट्यूब पे ज्यादा चलता क्या है। दूसरी चीज, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, जहां पे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी वो आपका नीश है। बट स्टिल अभी होता क्या कि मैंने जिस चीज को शुरुआत करी, सपोज करो वीडियो बनानी शुरू करी, 15 दिन से ऊपर मत देना, वीडियो बनानी चालू करो, ज्यादा समय ना बर्बाद करो कि मेरा लुक कैसा है क्या है, बट थोड़ा डिसेंट लगो, ग्रूम्ड हो, नहाए धोए हो, इतना तो होना चाहिए भाई। और ज्यादा मेकअप वेकअप के चक्करों में मत पड़ना कि हाँ मेरे को इतना अच्छा दिखना है, मेरा बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, भाई प्लेन दीवार है, साफ है, बस डर्टी नहीं है, इतना बेसिक है। मैंने तो उधर भी शूट करा हुआ है, दूसरी साइड आपको भी मेरी पुरानी वीडियोस दिखती होंगी, अलमीरा है। तो बेसिक सा, बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, नथिंग मैटर्स, बट मैटर्स आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, सामने वाले को क्या देखना है। तो ये मेरी अभी तक की लर्निंग का मैंने आपको निचोड़ बताया, जो भी मैंने सीखा है थ्रू यूट्यूब, दूसरों को देख के, खुद को एनालाइज करके, ये सारी चीजों का निचोड़ है। ओके, तो बात बस इतनी सी है, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। बेसिक सा एक माइक आता है, फोन तुम्हारे पास है, तो अब 500,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कर लो चालू, क्या चला जाएगा। करके देखो, कंसिस्टेंटली करके देखो। कंसिस्टेंटली से मेरा मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस तो कम से कम डालो। अगर इतना कर लोगे ना तो आपको फिगर आउट हो जाएगा विद इन 6 मंथ दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, टेक केयर।